कि दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो कायराना आतंकी हमले के बाद अब एक्शन मोड में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा कदम उठा लिया है। हमले में शामिल लोकल आतंकी आदिल के घर पर जमी दोज घर को कर दिया गया है। जी हां, सही सुना, इस घर में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। आज वहां सिर्फ मलबा है। ये सिर्फ एक घर नहीं गिराया है, ये गिराया गया है आतंक के हौसलों को। घाटी में कब साफ संदेश दिए जा रहे हैं कि जो देश के खिलाफ उठेगा उसका अंजाम यही होगा जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। आतंक के ठिकानों को तलाशा जा रहा है और एक एक गद्दार को जमीन से उठाकर कानून के कटघरे तक पहुंचाया जा रहा है। वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी रोहिल बशीर। सीधे आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के गुरी इलाके में हम मौजूद है, जहां पर आपने देखा होगा कि पहलगाम के बैसारन इलाके में एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 27 पर्यटकों की जान चली गई है। और उसके बाद जिस तरीके की सिक्योरिटी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि गुरी अनंतनाग का रहने वाला जो आदिल ठोकर है, जो आतंकी वारदात में पूरी तरीके से मुलव्वस था और जिन्होंने इस कार्रवाई को बैसारन के इलाके में जो है अंजाम दिया, ये उनका रिहायशी मकान है और इसको पूरी तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो डिमोलिश कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मलबा जो है वो पड़ा हुआ है। और आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई दक्षिण कश्मीर के त्राल और अनंतनाग के गुरी इलाके में की गई है, क्योंकि त्राल इलाके में भी जो आतंकवादी इस वारदात में मुलव्वस था, उसका मकान भी जो है उसको पूरी तरीके से ब्लास्ट कर दिया गया है। और ये अनंतनाग के गुरी इलाके की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस रिहायशी मकान को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी की तरफ से इन आतंकवादियों के घरों के ऊपर की गई है। और लगातार पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसी जो है अलर्ट मोड पे नजर आ रही है और लगातार कार्रवाई एक के बाद एक लगातार इन आतंकवादियों के खिलाफ की जा रही है। रोहिल बशीर, सुदर्शन न्यूज, दक्षिण कश्मीर, अनंतनाग, गुरी। कहां एक्शन चल रहा है घाटी में, वहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाइव ज्वाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी रोहिल, वहां से सीधे चलेंगे। रोहिल, एक तरफ सेना का सर्च ऑपरेशन, रात भर जवाबी कार्रवाई चल रही है, तो सीमा पर तो कार्रवाई हो ही रही है। सीमा के अंदर जो छुपे बैठे हैं देश के गद्दार, उनके घर भी गिराए जा रहे हैं। क्या अपडेट है, क्या माहौल नजर आ रहा है, बताइए रोहिल। देखिए विकास, लगातार जब से पहलगाम के बैसारन इलाके में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद काफी ज्यादा स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आप पूरे देश की बात करें, तो आज सुबह लगातार जो सुरक्षा एजेंसीज है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और आपको आपने तस्वीरों में देखा होगा कि किस तरीके से जो आतंकी इस कायराना हरकत में मुलव्वस थे, किस तरीके से उनके घरों को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। अनंतनाग के गुरी इलाके का जो आदिल ठोकर आतंकी है, जो 2018 से सक्रिय है, और उसके साथ जो बाकी साथी थे उनकी भी लगातार तलाश लगातार जारी है। और दूसरी तरफ से जो आदिल ठोकर है, उसके घर को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। और त्राल का जो दूसरा आसिफ आतंकी है, उसके घर को भी पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। तो एक्टिव मोड में लगातार यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है वो नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो आर्मी चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो आज सुबह जो है श्रीनगर पहुंचे। श्रीनगर में उन्होंने सबसे पहले जो है एक बैठक की सुरक्षा एजेंसी के साथ, जो आर्मी के अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके साथ बड़ी बैठक की। और उसके बाद बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने चॉपर से जो है पहलगाम की तरफ वो रवाना हुए हैं। और ये जानकारी मुझे अभी कुछ देर पहले मिली कि वो पहलगाम के बैसारन इलाके में जाएंगे और वहां पर वो पूरी तरीके से हालातों का जायजा लेंगे। और वहां पर भी इस वक्त तलाशी अभियान जो है जारी है। और दूसरी जान से सीमाओं की बात करें तो सीमा पर भी अभी भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात जो है इस वक्त बने हुए हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि किस तरीके से रात दौरान कई सीमाओं पर जो है पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई है। वहां पर गोलाबारी लगातार भारतीय सेना और जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनके बीच हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि बांडीपुरा का जो इलाका है वहां पर भी एक बहुत बड़ी मुठभेड़ हुई है और वहां पर भी एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पहलगाम के बैसारन इलाके में जिस तरीके से आतंकी कायराना हरकत हुई है, उसके बाद तनावपूर्ण माहौल जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। और लगातार यहाँ पर सुरक्षा कर्मी जो है, चाहे भारतीय सेना की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, सभी सुरक्षा एजेंसी जो है लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और आज सुबह ही एक्टिव मोड के जरिए ही लगातार जो अनंतनाग के गुरी और त्राल इलाके में जो 2 आतंकवादी हैं उनके घरों को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया गया है। लेकिन बड़ा प्रहार यहाँ पर जो है करने की कोशिश लगातार की जा रही है। पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर उनको जो है जवाब दिया जाएगा, भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। इसके लिए तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई है। फिलहाल आर्मी चीफ ने बड़ी बैठक
श्रीनगर के बादमी बाग में की, जहां पर सेना के सभी अधिकारी मौजूद रहे और उसके बाद आर्मी चीफ जो है सीधे पहलगाम के बैसारन इलाके की ओर जो है वो रवाना हो गए हैं। वहां पर भी वो हालातों का जायजा लेंगे और ग्राउंड पर वहां पर जो जिस तरीके से इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन को लेकर भी जो है पूरी तरीके से वो जायजा लेंगे। और इस वक्त लगातार कश्मीर घाटी में सुरक्षा एजेंसी जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विकास, रोहिल, खबर यह भी है कि पाकिस्तान डर गया है, गीदड़ भपकियां दे रहा है सेना पर। वहां एलओसी पर उसने 3 गुना सेना बढ़ा दी है। जवाबी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से पुरजोर की जा रही है। सेना के चीफ वहां पहुंचे हैं। वहां आज क्या क्या बड़ा हो सकता है, पाकिस्तान किस तरह से जरा डरा है, हवाइयां उड़ गई हैं, वो तो बताइए। जी देखिए, लगातार जब से वो 5 चीजें हुई हैं, जब से जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े प्रहार जो है पाकिस्तान के ऊपर किया है, उसके बाद लगातार पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं बौखलाहट का शिकार यहाँ पे साफ तौर पे नजर आ रहा है। और इस वजह से रात दौरान जो पाकिस्तान की जो रेंजर्स है उनकी तरफ से जो यहाँ पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। और जब इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट जो है उसको परसों जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको कैंसिल कर दिया गया, उसके बाद पाकिस्तान जो है साफ तौर पर बौखलाहट का शिकार जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है इससे काफी ज्यादा जो है निर्भर करती थी। और इस वजह से बौखलाहट जो है साफ तौर पे सामने निकल कर आ रही है। और इस वजह से रात दौरान कई एक अहम पोस्टों पर, चाहे टंगडार की बात करें, चाहे लीपा वैली की बात करें, जो सीमा से सटे इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से जो है गोलाबारी शुरू की गई है। हालांकि वहां पर भी भारतीय सेना के जवान, बीएसएफ के जवान, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है और वो भरपूर तरीके से इस सीज फायर का उल्लंघन जो किया जा रहा है उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और भारी गोलाबारी का सिलसिला जो है वहां पर लगातार जो है रात दौरान चला। और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि लगातार वहां पर सीमाओं पर जो है गश्त बढ़ा दी गई है। सीमा पर जो भी बीएसएफ के जवान तैनात है या भारतीय सेना के जवान तैनात है, उनको भी पूरी तरीके से जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। पूरे तरीके से अगर सीमाओं की बात करें तो सीमाओं को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। और कश्मीर घाटी के अंदर इस वक्त मेरे पास ये जानकारी आ रही है कि बांडीपुरा इलाके में जो आज सुबह ही मुठभेड़ शुरू हो गई थी, वहां पर एक आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। वहां पर भी बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। तो दूसरी जानब से सूत्र से जानकारी मिल रहा है कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के कुकरनाग के जंगलों में भी इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है बिल्कुल ऑपरेशन चल रहे हैं। रोहिल, नजर बना के रखिएगा, अपडेट्स फिलहाल आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत